ये भक्ति जागरण, ये सबसे महत्व की बात है। देश को भी बड़ा करना है तो देश में भक्ति का जागरण करना पड़ता है, और इस भक्ति का जागरण श्रील प्रभुपाद जी ने किया। विश्व में जब जब धर्म की आवश्यकता पड़ती है तो वास्तविक धर्म विश्व को सिखाने का काम इस समाज को करना पड़ता है। और इसलिए भारतवर्ष के इतिहास में यह नियम जैसा है कि जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन के पहले एक बड़ी आध्यात्मिक जागृति होती है, क्योंकि आध्यात्मिक विचारों के आधार पर ही हमारा सब कुछ है। और आध्यात्म का पहला तत्व यही है कि सर्वत्र एक ही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी शब्द प्रयोग आया। जैसा हम कहते सर्वम कृष्णमयम जगत, ऐसा ही कहते हैं। पूज्य श्रद्धेय श्रील प्रभुपाद जी जब विचरण करते थे धर्म प्रचार के लिए, तो कई बार जंगल को देखकर उनको लगता था यहां वृंदावन ही है। वन को देखकर मुझे वृंदावन ही याद आता है, ऐसा वो कहते थे। ये वन में वृंदावन कैसे दिखता है जब ये पता होता है कि सब में एक ही है। और इसलिए जब मुझे कहा गया कि इस कार्यक्रम के लिए आना है तो मैंने प्रवास में थोड़ा इधर उधर करके आज के इस मुहूर्त को पकड़ने की चेष्टा की, वो सफल हुई। ये मेरा सौभाग्य है और मैं इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम के निमित्त पहली बार मैंने श्रील प्रभुपाद जी का पूरा चरित्र पढ़ा, तो मेरे ध्यान में कुछ बातें आई, वो मैं आपके सामने रखता हूं। आप मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन जिसका गौड़ीय मिशन का परिचय नहीं है वो श्रील प्रभुपाद जी का चरित्र पढ़ता है तो उसको क्या लगता है ये आपको पता चलेगा। पहली बात मुझे ध्यान में आई, आध्यात्मिक जागृति करनी है, विषयों के जंजाल से व्यक्ति मुक्त हो और वो प्रभु के भजन में लगे, भक्तिमान हो। क्योंकि शक्ति चाहिए, शक्ति भक्ति में होती है और शील में होती है, और शील भी भक्ति के कारण ही शुद्ध होता है। अपने यहाँ रामायण कथा अनेक प्रकार की है, देश विदेश में भी रामायण कथा है, तो उसके कई प्रकार के पाठभेद है। तो एक रामायण कथा में ऐसा वर्णन है कि बार बार बाण चलाकर भी रावण नहीं मरता था। तो राम चिंता में पड़ गए कि कैसे कैसे मरेगा, मेरे बाहुओं का बल तो अभी वही है, राम बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये क्या हो रहा है। तो विभीषण ने कहा कि वो ऐसे नहीं मरेगा, आपकी सेना के सामने कोई विशुद्धशील व्यक्ति चाहिए। अगर वो सामने है तो रावण में जो शक्ति है वो उसको छोड़कर शील के पास चली आएगी, चारित्र्य के पास चली आएगी। ऐसा व्यक्ति चाहिए, चारित्र्यवान। तो फिर राम जी ने निर्णय करके हनुमान जी को सेना को सामने रखा, और हनुमान जी के शुद्ध चारित्र के कारण रावण की शक्ति उससे अलग हो गई, वो राम के पास आ गई और रावण वध हुआ। मैं विचार करने लगा कि हनुमान जी को क्यों, स्वयं राम थे, प्रभु राम थे, उनके शील के बारे में तो शब्द करना भी हमारे लिए पाप है। वो स्वयं धर्म के विग्रह है, रामो विग्रहवान धर्म, वो तो थे ही सामने।
वो सामने थे, लेकिन वो भगवान है। शील भक्ति से आता है, इसलिए सामने भक्त होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी को रखा, वो भक्त थे। ये भक्ति जागरण, ये सबसे महत्व की बात है। देश को भी बड़ा करना है तो देश में भक्ति का जागरण करना पड़ता है। और इस भक्ति का जागरण श्रील प्रभुपाद जी ने किया। और करते समय वो कैसे किया? से देशभक्ति का प्रचार अनेक प्रकार से लोग करते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने पहले से शुद्ध सनातन विचारों के आधार पर ही सारी बातें की। वो जो काल था, समय था, उस समय अंग्रेजों के प्रभाव से चकाचौंध बहुत फैली थी और लोग अनुकरण कर रहे थे। अपने धर्म में सुधार की तो बात करते थे, लेकिन सुधार किनको देख के करते थे? विदेशियों को देख के करते थे। अब उनके पास ये कल्पना ही नहीं है जो हमारे पास है, भक्ति की, धर्म की, अध्यात्म की, परमात्मा की। लेकिन वो राजा थे, उनके वैज्ञानिक प्रगति के कारण, सारे विश्व पर उनका साम्राज्य था, उसके कारण हमारे यहाँ के नवशिक्षित लोग अपनी परंपरा की उपेक्षा करने के स्वभाव वाले हो गए थे। ऐसे वातावरण में श्रील प्रभुपाद जी ने शुद्ध भारतीय वेदांत के आधार पर भक्ति का प्रचार किया।